बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सोच रहे हो ना कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह से इतनी मांगता हूँ, मगर अब तक वहाँ से जवाब ना आ सका। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख्यालात आ रहे होंगे, तो याद रखो जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो ना, अल्लाह ताला भी अपने बंदों के एक एक सजदे का, उसकी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वो तो एक आंसू से मांगी दुआ नहीं भूलता, तो फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? तुम जानते हो कि ये मुश्किलात, ये तकलीफें जिंदगी में आखिर आती ही क्यों हैं? सुनो, ये जो दुख होता है ना, इसके पीछे बड़ी रीजंस होती हैं। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात नहीं आती। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो, यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा होता। इस कायनात में पत्ता तक इसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इन दुखी दिलों से फरमा रहा है, तुम्हें ये मुश्किल तो नजर आएगा, लेकिन ये आसानी से जोड़ा है ताकि तुम अफसोस ना करो इन चीजों का जो तुमसे छूट जाती हैं। कोई मौका था, हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी जो हाथ से निकल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज थी जिसको तुम बहुत जरूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। सुनो, मेरे अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए, इस पर हरगिज गम ना करो। कोई गम मुसलसल नहीं रहता। इसका दौरानिया किसी के लिए कम, किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है ना, नवाजा भी उतना ही जाता है। हम इंसान इस देरी की मसलियत को नहीं जान पाते। जान लो कि अल्लाह कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। अल्लाह जिससे राजी ना हो तो इसे अल्लाह ताला खुद से दूर कर देता है, इसे बेसुकून कर देता है। अल्लाह इस इंसान की पुकार सुनता है जो इसे आंसुओं से याद करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह कहता है लब्बैक। मांग, तुझे क्या चाहिए मांग, तुझे अता किया जाएगा। कुरान ने एक लफ्ज कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर प्लानिंग का खुद से फैसला करना होता है कि अभी तुम नहीं जानते कि तुम्हारी की गई प्लानिंग तुम्हारे लिए फ्यूचर में कितनी नुकसानदायक है। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर चुन रहा होता है, तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होता। अभी तुम असियत में होगे, बहुत तकलीफ में होगे, पर याद रखो कोई भी दुआ अल्लाह ताला तुम्हारी अधूरी नहीं छोड़ता, कोई आंसू बेकार नहीं जाता। इंशाल्लाह वो रब तुम्हारी जिंदगी की कहानी इतनी खूबसूरत कर देगा कि तुम मेरी ये बात खुद खुशी के आंसू से याद करोगे। मैं अल्लाह से दिल से आप सब के लिए दुआ को हूँ। देखिए, जब भी इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है और दुआएं करते करते इसको एक लंबा अरसा गुजर जाता है और अब इसको ये दुआ नामुमकिन सी लगने लगती है कि मेरी ये दुआ अब नामुमकिन मेरे लिए बन चुकी है, मेरे हक में अब कोई फैसला नहीं होने वाला। मैं आपको दो वो चीज़ें बताती हूँ, यकीन करें ये दो चीज़ें जब हमें कुछ समझ नहीं आता, हम अल्लाह ताला से कभी भी ना उम्मीद नहीं होंगे। इंसान जब रब की बारगाह में दुआएं करता है और अपने लाहासिल चीज़ों को हासिल करना चाहता है, इसका कोई मकसद या इसकी चाहत या इसकी तलब या इसकी हाजत होती है और वो अल्लाह से इसे मांगना चाहता है, अल्लाह से इसे तलब करना चाहता है और मांगते मांगते एक अरसा हो गया लेकिन नहीं मिल रहा है। अगर वो मकसद, वो चाहत और वो तलब हमें ना मिली, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमें यकीन जरूर अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला जब यकीन हमें अता फरमाता है और यकीन की बुनियाद पर इंसान अल्लाह के करीब होता चला जाता है, यानी इंसान का यकीन जो अल्लाह की जात पर तवक्कुल है, अल्लाह की जात पर भरोसा है, वो इसका और ज्यादा बढ़ जाता है। एक शख्स अल्लाह से अपनी हाजत, जरूरत, अपनी मोहब्बत या अपना मकसद अल्लाह से मांग रहा है और वो रोज रोज मजीद से मजीद अल्लाह तबारक व तआला के करीब तर होता चला जाता है। अब बात यह है कि जब बंदा अल्लाह के सामने आता है तो अपना मकसद, अपना हक, हाजत और ज़रूरत लेकर आता है, तो अल्लाह के करीब आ जाना इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेना बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत। एक इंसान जो बार बार बादशाह के दरबार में जा रहा
है, बार बार बादशाह का दरवाजा खटखटा रहा है इस उम्मीद से कि मुझे मिलेगा। मतलब ये कि इसका यकीन बढ़ जाता है। आज मेरे लिए बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े यकीन के साथ कि आज मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आज मेरे लिए बादशाह दरवाजा खोल देगा और मेरी हाजत को पूरा कर देगा। इससे कई गुना ज्यादा, बल्कि जमीन और आसमान और पूरी कायनात का बादशाह तुम्हारा रब वो अल्लाह है, जो रब की बारगाह में बार बार हाजिर हो जाना ये बहुत बड़ी नेमत है, तो हर किसी को हासिल नहीं होती। ये अल्लाह के कुछ खास चुने हुए बंदे होते हैं जिनको अल्लाह खुद अपने करीब बुला रहा होता है। अल्लाह ताला को गिड़गिड़ाना, इसका आंसू बहाना अच्छा लग रहा होता है। अल्लाह ताला का बहुत प्यारा बंदा होता है, अल्लाह इसे सब्र अता कर देता है। इसके बदले अल्लाह बेहतर से बेहतरीन से नवाज देगा और रोजे कयामत इसके सब्र के बदले इसे नवाजेगा, इसके मांगने से ज्यादा इसे अजर देगा। बस आपने सब्र से मांगना है। मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किल हालात को दूर फरमाए और जो जायज मकासद और जायज तमन्नाएं, जायज हाजतें और आपकी जो जरूरियात हैं, रब ताला आपकी तमाम हाजतों को मुकम्मल फरमाए, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी अल्लाह ताला से अपने तमाम बहन भाइयों के लिए, अपने तमाम व्यूवर्स के लिए दुआ है, वो तमाम लोग जो दुआओं में शिद्दत से किसी को मांग रहे हैं और इसे अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, और वो लोग जो अपने हालात से बहुत परेशान हैं, वो लोग जो बे औलाद हैं, औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, और वो लोग जो रिस्क की तंगी में मुब्तला हैं, अल्लाह इन तमाम लोगों की जिंदगी से इन रुकावटों मुश्किलों को खत्म कर दे। अल्लाह आप सब लोगों की ख्वाहिशात में मांगी एक एक दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल करवाएंगे। आपकी जिंदगी आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छी हो जाए, आमीन। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।